हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए ना। तो अभी मेरी हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। मैं आई हूँ डॉक्टर के यहाँ से और आए हुए लगभग मुझे 1 घंटा हो गया है और तब से ना मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी और फिर सोचा कि चलो आपसे बातें कर लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सांस सा फूल रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है और डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद बस मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। सोचा कि चलो व्लॉग शुरू करते हैं। सामने से बोल कर तो ना बहुत कम व्लॉग शुरू हो पाता है, पर आज मेरा मन था कि ना मैं सामने से बोल करके ही व्लॉग शुरू करती हूँ। तो अभी मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए हैं। उधर मैंने मशीन भी लगा दी है क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने हैं। कपड़े नहीं धुले थे और ना कल भी कपड़े नहीं धुले थे, तो आज मुझे कपड़े धुलने हैं। मशीन लगा दी है। वैसे ना कपड़े धुल गए हैं, बस मुझे ना अभी पानी से निकालने हैं कपड़े, तो वो निकालूंगी। और तबीयत ना बिल्कुल भी मुझे इस टाइम पर भी अपनी बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा। वैसे तो अभी एक ही खुराक खाई है, तो अभी देखते हैं। उन्होंने बोला है कम से कम 3 दिन की दवाई खाने के बाद आपको थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे साथ ऐसी ही होती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और आज रात से ही शुरू हुई थी। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं ना एक दिन भी बिना दवाई के नहीं रह पाती हूँ। तो पूरी रात ना मैं सो भी नहीं पाई। और अनुष्का के पापा जी से फिर मैंने बोला, वैसे तो वो समझ गए थे, जब मैं रात इधर उधर घूम रही थी तो वो तभी समझ गए थे कि इसकी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो सुबह ही उन्होंने बोला था कि कल सुबह मैं आपको दवाई दिला करके लाऊंगा, और फिर वो ले करके भी गए। तो अब की बार वो खुद ही गए थे। जो भैया हमारे साथ जाते हैं वो कहीं काम से बाहर गए हुए थे, तो इसलिए फिर वो ही गए थे। और दवाई ले करके हम जल्दी ही आ गए थे। तो टाइम मुझे हो गया है काफ़ी आए हुए। थोड़ा बहुत कुछ खाया, खाना नहीं बना था, ऐसे ही कुछ ले आए थे वो खा लिया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, खाना बनाने का मन भी नहीं था। तो वैसे मैं ना सब्जी लेकर के आई हूँ, क्योंकि सब्जी घर पर कुछ भी नहीं थी। तो सोचा कि चलो सब्जी भी लेकर के चलते हैं। और सब्जी अभी चारपाई पर ही रखी हुई है, तो अभी इसको उठाऊँगी, लगाऊँगी, क्योंकि सब्जी का भी ना बहुत काम हो जाता है। फ्रिज में लगाऊँगी, रखूँगी, ये काम करूँगी। और उससे पहले सोचा कि चलो पहले भी ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। ऐसे ही करके ना थोड़ा थोड़ा बन पाता है। तो अभी आपसे बातें तो हो गई हैं, अब कर लेते हैं काम। जो काम है, यहाँ से ना बाल भी वाइट वाइट हो गए हैं थोड़े थोड़े, और आगे आगे से ही मेरे बाल ना वाइट होते हैं, बाकी पीछे बिल्कुल ब्लैक हैं एकदम। पता नहीं आगे ही इनमें क्या हो जाता है। तो चलिए, अभी बातें तो आपसे कर ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी में क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो जो सब्जी लेकर के आई हूँ वो भी दिखाती हूँ। कपड़े लगाए हैं मशीन में, वो निकालती हूँ। और बस ऐसे ही करके धीरे धीरे। और अब तो ना दिन भी बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है दिन। तो शाम ऐसे ही हो जाएगी, फिर खाने की तैयारी भी करनी है। खाना क्या बनना है वो देखते हैं। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि बनना क्या है। एक तो मन नहीं है, ना तो खाने का मन है मेरा, ना बनाने का मन है, पर क्या करूं, गुड़िया रानी के लिए तो बनाना पड़ता है। और ना मुझे लगता है कि सिंदूर से ना बाल झड़ते हैं शायद, इस सिंदूर से। देखिए ना मेरी मांग कितनी आगे से वो हो गई है ना। तो चलो, बातें हो गई हैं, अब कर लेते हैं काम। बातों को यहीं पर रोकते हुए काम शुरू कर लेते हैं। अभी बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखो। तो सब्जी में लेकर के आई हूँ मैं। इसमें क्या है, इसमें है गोभी। ये देखिए, बस यही फूल काफ़ी है, और ये भी ना ज़्यादा हो जाता है फिर। ये एक गोभी का फूल है, और इसमें एक खीरा है, और एक खीरा घर पे रखा हुआ था, तो इसलिए फिर मैं एक ही लेकर के आई हूँ। और इसमें है, एक तो ना फ़ैन चल जाता है, ज़रा सा रिमोट दबा नहीं फ़ैन चल जाता है। इसमें है हरी मिर्च, मतलब कि वो अचार वाली मिर्च। ये रही अचार वाली मिर्च है, तो इसको भी निकाल लेती हूँ। ये अचार वाली मिर्च है। और इसमें है ये काशी फल इसमें, और इसमें हरी मिर्च भी है, ये है। और इसमें एक गड्डी धनिए की है, क्योंकि धनिया ना
जैसे कि चटनी बना लो और सब्जी में भी खूब ज़्यादा डालो तो अच्छा लगता है ना। ये है, और इधर है मेथी और पालक, ये है। मैं नींबू भी लेकर के आई थी 2, पता नहीं नींबू किस में डाले हैं, टमाटर भी थे, तो इसमें तो नींबू नहीं है। ये है मेथी पालक, और इसमें है टमाटर, और नींबू का तो पता ही नहीं। हाँ, नींबू इसी में है। इसमें टमाटर है और मूली है। मूली तो दिख ही नहीं, पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं, ये रहे मूली। और ये टमाटर और नींबू, इसमें ये वाली सब्ज़ी है। तो सब्ज़ी तो मैं ले आई हूँ, और अभी ना, और इसमें है मेरी दवाइयाँ, जो मैं दवाई लेकर के आई हूँ ना। देखिए दवाई भी पता नहीं कितनी है, अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सब मेरी दवाइयाँ हैं, मेरे ये मेरी दवाइयाँ हैं, ये सब मेरी दवाइयाँ हैं। ये सब्जियाँ तो यहीं पर मैंने छोड़ दी हैं। पहले ना मैं कपड़े चेंज करके और ना वो करूँगी, कपड़े निकालूँगी जो मशीन में है। और इधर ना ब्रेड रखा हुआ है, ब्रेड का पैकेट, इसको ना फ्रिज में रख देती हूँ, इसको फ्रिज में रखूँगी। लाइट आ रही है। ये फ्रूट हैं, जो फ्रूट लेकर के आए थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं, तो इनको भी रख देती हूँ। ये सारा काम तो मैंने कर दिया है। अभी तो ना सब्ज़ी साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है मुझे। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ना मैंने कपड़े जो मशीन में लगाए थे वो धुल गए हैं, और फिर मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ कपड़ों को निकाल भी लेते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है और काम जल्दी जल्दी से निपटाने हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर सभी कपड़े निकाल लिए हैं, और कुछ कपड़े अभी मैंने और भी डाले हैं मशीन में, जैसे कि टॉवल वगैरह है वो डाल दिए हैं। अनुष्का के एक जोड़ी सॉक्स रह गए थे वो भी डाल दिए हैं। तो इस तरह के कपड़े अभी उसमें धुल रहे हैं, और ज़्यादा धुलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉवल को मैं बहुत जल्दी जल्दी से धुलती रहती हूँ, तो बहुत देर तक तो नहीं धुलूँगी। और जब तक इन कपड़ों को निकालूंगी तब तक वो भी उसमें अच्छे से धुल जाएगी, फिर मैं उसको भी पानी में निकाल दूँगी। तो अभी जैसे डॉक्टर के यहाँ से आए थे ना, तो कपड़े मैंने आज लगाए नहीं थे सुबह में। वैसे मेरा था, क्योंकि कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो सोचा था कि आज जल्दी से कपड़े लगा दूँगी मशीन में। पर पता नहीं होता ना कुछ भी, कि हमें क्या प्रॉब्लम हो जाए। और कल तक तो ना मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मैं अच्छे खासे खाना वगैरह खाकर भी लेटी थी, प्रेस भी की थी मैंने कपड़ों को, बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपना डेली का अपना रूटीन होता है वो सब चल रहा था। और अचानक से ही मुझे ये प्रॉब्लम हुई। और मुझे प्रॉब्लम जो होती है, आप सोचोगे क्या प्रॉब्लम हुई, तो मुझे प्रॉब्लम जो होती है मेरे दिमाग की प्रॉब्लम है। दिमाग में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी काफ़ी दिनों से दवाइयाँ भी चल रही हैं, लगभग 10 साल हो गए हैं तब से मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी थी। और तब से आज तक भी मैं बहुत बार बीच में दवाइयाँ ले चुकी हूँ, ठीक हो जाती हूँ। जैसे कि कुछ दिनों तक तो ऐसा था कि 2-3 साल बाद भी मतलब सही रहती हूँ मैं। जैसे आज अब मैंने दवाई ली है, 1-2 महीने दवाई खाने के बाद 2-3 साल तक मैं सही रही हूँ, फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। पर हाँ, 2-3 साल के बाद ये मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी जो मैंने दवाई खाई थी लास्ट टाइम, वो खाई थी मैंने 6 महीने पहले, और 6 महीने के बाद ही मुझे फिर से प्रॉब्लम हुई है। पर इतनी जल्दी मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितनी कि अब की बार हुई है। पता नहीं क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। बाकी वैसे तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप टेंशन लेते हो, और टेंशन की वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है। और पता नहीं क्यों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ। मुझे जहाँ छोटी से छोटी चीज़ें भी होती हैं, वो भी मेरे ना दिमाग में इस तरह से बैठ जाती हैं कि मैं उनके बारे में बहुत टाइम तक सोचती हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मैं बीमार इसी वजह से होती हूँ,
क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि मैं चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, कि जिसके साथ मैं जिस तरह से रह रही हूँ वो भी मेरे साथ इस तरह से रहे। लेकिन सामने वाला फिर कुछ दिक्कत करे तो ना मुझे प्रॉब्लम होती है। किसी भी चीज़ को लेकर के मुझे टेंशन हो जाती है, चाहे वो घर की छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं उनके बारे में भी मैं टेंशन ले लेती हूँ, जबकि मुझे नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर ने मुझसे बोला है कि जब तक आप टेंशन लोगे तब तक आप सही नहीं हो पाओगे, प्रॉब्लम बार बार होगी। पर क्या करूँ, देखो कोई भी है, चाहे वो ऐसे टेंशन कोई नहीं लेता है और ना ही किसी को अच्छा लगता है कि मैं बीमार हूँ। लेकिन पता नहीं अपने आप ही क्या है दिमाग में, क्या नहीं है, चीज़ें आ जाती हैं, है ना। मैं भी ये नहीं चाहती कि मैं बीमार रहूँ, मैं दवाइयाँ खाती रहूँ, मैं परेशान रहूँ। और ये बीमारी है ना, सच बताऊँ बहुत, वैसे तो बीमारी कोई भी है, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि मुझे ना, मैं बिल्कुल अच्छी खासी दिखाई दूंगी आपको, कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम होती है ना, सच बताऊं उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम कितनी, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, नहीं, मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं खुश रहूँगी, मैं खुश रहूँगी, रहती भी हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ना ऐसी हो जाती हैं कि फिर उनके बारे में ना दिमाग सोचने लगता है, उन पर चीज़ों को यही रहता है कि ये कैसे, कब, क्या, क्यों, ये ना हो जाए कहीं, ये ना हो जाए कहीं, बस वो सब चीज़ें चलती हैं। तो अभी दवाइयाँ डॉक्टर ने दे दी हैं, जो कि मुझे 15 दिन की दवाइयाँ दी हैं। उन्होंने बोला है कि 15 दिन में आपको आना है, क्योंकि दवाई मेरी लंबे टाइम तक चलेंगी। और वैसे भी ये दवाइयाँ ना इतनी जल्दी से बंद नहीं होती हैं, 3 महीने तो आराम से चलती ही हैं। लेकिन अब के वो बोल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगी, तो हो सकता है 5-6 महीने तक भी चलें, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं वो तो क्या होता है क्या नहीं होता है, जो होगा वो सब, क्या बताऊँ, कुछ कह ही नहीं सकती अब इस टाइम पर। तो अभी यहाँ पर ना कपड़े मैंने धुल लिए हैं, जो कपड़े थे वो सभी धुल गए, और कपड़े भी काफ़ी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी। मेरा ये था कि कल मैं सुबह में बहुत जल्दी से मशीन लगा दूँगी और कपड़े धुल दूँगी, क्योंकि लाइट भी होता है कि जब हम ना किसी काम का इंतज़ार करें, जैसे कि अभी मेरे कपड़े हैं ये रखे हुए हैं, तो लाइट प्रॉब्लम करेगी, ये मैंने देखा है कि प्रॉब्लम करेगी। अगर कपड़े नहीं है, काम हमारा सब ओके है, तो फिर सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो मुझे ये था कि मैं मशीन सुबह में जल्दी लगा दूंगी, जिससे कि मुझे फिर कपड़े धोने की टेंशन ना रहे और कपड़े मेरे आराम से धुल जाएं, बाकी का काम मैं करती रहूँगी। लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो हमारे सोचने से ही हो जाए, नहीं, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, जो चीज़ें होनी होती हैं बस वो ही होती हैं। तो फिर क्या हुआ कि मशीन सुबह तो मैं लगा ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे खुद अपना पता नहीं था, इतनी प्रॉब्लम थी, तो मैं मशीन क्या ही लगाती, है ना। और हमारी गुड़िया रानी भी आज स्कूल नहीं जा पाई थी। वैसे तो ना छठ पूजा की छुट्टी थी, तो ये भी था। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह सुखा लिए हैं, और आज ना सुबह में खाना तो बना नहीं था, तो अभी अनुष्का ने सैंडविच बनाए। वैसे अनुष्का के पापा जी ने समोसे ले आए थे, जब हमको उधर से ले करके आए थे ना दवाई दिला करके, तो उन्होंने समोसे ले लिए थे। उनको पता था कि ना वो है, परेशानी है, तो जा कर के एकदम से तो खाना बनेगा नहीं, तो कुछ ले लेते हैं। तो उन्होंने समोसे ले करके आए थे, और अभी थोड़ी सी भूख लगी काम करने के बाद, तो अनुष्का ने सैंडविच बना लिए हैं। वैसे मुझे ये भी नहीं था कि ज़रूर ही खाने हैं, लेकिन ये था जब गुड़िया रानी ने इतने मन से बनाए हैं और मुझसे बोल रही है कि मम्मा खाओ, मम्मा खाओ, तो फिर ये है कि नहीं, बच्चे का मन भी रखना चाहिए, है ना। तो मैंने फिर यहाँ पर उसने सैंडविच बना दिए हैं, अभी सैंडविच खाऊंगी। और ना वो जब मैं वहाँ पर गई थी दवाई लेने के लिए, तो मैं भैया के घर नहीं जा पाई थी। वैसे भाभी जी ने ना खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था, और वो बोल भी रही थी, भैया ने भी बोला था
कि चलो चलो, लेकिन वो था कि अनुष्का के पापा जी साथ में थे और इनको फिर अपना काम था, तो फिर ज़्यादा बोल भी नहीं सकते थे। और मैंने तो बोला भी नहीं था इसीलिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये नहीं जाएंगे तो फिर मैं क्यों ही बोलूँ, है ना। फिर मैंने नहीं बोला, लेकिन हाँ भैया ने बोला था और भाभी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था। उनको ये था कि दीदी बीमार है तो खाना तो क्या कहाँ पर ही बनाया होगा उन्होंने तो खा करके चली जाएंगी। लेकिन सच बताऊं तो मेरा मन था, लेकिन बस यही था कि अनुष्का के पापा जी की वजह से, काम की वजह से मैंने नहीं बोला। और वैसे भाभी जी की भी तबीयत ख़राब चल रही थी, वो भी बीमार थी, तो मुझे लगा था कि उनको क्यों ही परेशान करना। पर वो बोल रही थी कि नहीं, मैं खाना वगैरह तो ऐसा तो मैं तो काम करती हूँ, क्योंकि उनको फ़ीवर आ रहा है। फ़ीवर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पता नहीं कैसे फ़ीवर आ रहे हैं कि इतनी आसानी से ना फ़ीवर जाता भी नहीं है, तो वो भी परेशान हैं। पर उन्होंने बनाया खाना, अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे फिर दुख भी हुआ कि उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया था इतने प्यार से, हम जा नहीं पाए। मैं जाना चाहती थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो उनको भी देख लेंगे, पर फिर नहीं बोला मैंने। क्योंकि ना हम कुछ चीज़ें ना चेहरे से भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि अनुष्का के पापा जी इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, तो इतना तो मैं भी समझ गई हूँ। तो मुझे लगा था कि नहीं, ये जाएंगे नहीं, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे बोलने की, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि आप चलो। पर चलो कोई नहीं, फिर मैंने भाभी जी को बता दिया था फ़ोन पर कि ऐसे ऐसे बात थी, तो बोली ठीक है, कोई नहीं, समझ जाती हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनको बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि, पर हाँ थोड़ा सा मन में तो होता ही है कि दीदी यहाँ पर आई थी। और ज़्यादा दूर भी नहीं थे हम उनके घर से, बिल्कुल पास में ही जाते हैं, तब ज़्यादा होता है। अगर दूर हो तो फिर ये है कि चलो दूर थे तो कहाँ ही आते हैं ना, जब तो चल जाता है। अभी यहाँ पर मैं सैंडविच खाने लगी हूँ जो गुड़िया रानी ने बनाए हैं, और यहाँ पर सब्जी रख रखी है जो कि मुझे साफ़ करनी है। मेथी है, पालक है, धनिया है, ये सब मुझे साफ़ करके रखने हैं। तो इनको साफ़ करके रख दूँगी, फिर आसानी रहती है साग वगैरह बनाने में। तो अभी खा लेती हूँ और फिर मैं इस वीडियो का ना यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।